हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्टर। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका है जो कि आदमी को उग्र बना देता है और आदमी मरते दम तक लड़ता रहता है। साउथ कोरिया में अब कोई भी वायरस से ग्रसित नहीं है, क्योंकि 13 दिन पहले वहाँ आखिरी वायरस का पेशेंट मारा जा चुका था। ऐसे में डॉक्टर जांग, जिनकी बेटी को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया है जो कि इस वायरस के खिलाफ काम करता है। लेकिन उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, जिस वजह से CIA की टीम उनको ढूंढने के लिए गई है। उनको इंटेल मिलता है कि एक बिल्डिंग में एक आदमी ने उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है। वो इस बिल्डिंग में चढ़ते हैं, जहाँ पे उन्हें मिलता है एक आदमी जिसके सर के पीछे क्रॉस का निशान होता है। वो वहाँ पे नेकेड पड़ा होता है और उसके चादर से खून गिरा होता है। वो उससे कहते हैं, डॉक्टर जांग कहाँ है। वो बताता है, मैं तो अपना नाम भी नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। कौन से डॉक्टर जांग। वो उसको वीडियो दिखाते हैं जिसमें उस आदमी ने डॉक्टर जांग के गले में चाकू रखी होती है और ये बोला होता है कि मैंने इनको किडनैप कर लिया है। वो अपने कबर्ड के पास जाता है जहाँ पे चारों तरफ खून होता है। कबर्ड खोलने पे उसको वहाँ पे एक फ़ोन मिलता है। वो फ़ोन बजता है। वो फ़ोन पे बात करता है, जहाँ पे एक लड़की उससे बात करके बोलती है, कार्टर, आपका नाम कार्टर है, आपको अपने पीछे खड़े एजेंट को ये फ़ोन देना होगा। वो जैसे उसको फ़ोन देता है, फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है और वो बोलती है कि आपको यहाँ से 10 सेकंड में कूद जाना है, क्योंकि ये बिल्डिंग फटने वाली है। उसके कान में एक डिवाइस लगा होता है जिससे वो लड़की कार्टर से बात कर रही होती है। कार्टर वहाँ से कूद के आगे जाता है, जहाँ वो माफियाज़ की बिल्डिंग में गिरता है। वो सभी माफियाज़ वहाँ पे नहा रहे होते हैं और नेकेड होते हैं। तभी वो उस लड़की से बात करता है। वो लड़की बताती है कि आपके पीछे CIA पड़ी है। माफिया सोचते हैं कि वो आदमी CIA का है। वो उससे लड़ने लगते हैं। उनसे लड़ते लड़ते कार्टर वहाँ से भागता है, जहाँ उसके पीछे आगे CIA पड़ जाती है। वो CIA एजेंट से पार पाते हुए आगे जाता है और लड़की उससे कहती है कि मैं जैसा रास्ता आपको बताऊंगा आप वहाँ जाते रहिए, हम आपको सेफ लोकेशन पे पहुँचा देंगे। कार्टर उससे कहता है, मैं हूँ कौन और तुमसे क्या चाहती हो। लड़की कहती है, अगर आप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा नहीं करेंगे तो आपके मुंह में एक बॉम्ब लगा हुआ है, उसको हम दबा देंगे बटन और वो ब्लास्ट हो जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। कार्टर को मजबूरन उस लड़की की बात माननी पड़ती है और वो एक ब्यूटी पार्लर में जाता है, जहाँ पे वो कपड़े पहन के वहाँ से आगे निकल जाता है। कार्टर आगे जाता है, जहाँ पे वो लड़की उसे एक गाड़ी दिखाती है। उस गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ बैठे दोनों एजेंट उसको एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उसको पता चलता है कि उसको ये मिशन मिला हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए उसने ही कहा था कि उसकी याददाश्त को मिटा दिया जाए। कार्टर पूछता है कि मेरा मिशन क्या है। उसको बताया जाता है कि आपको डॉक्टर जांग की किडनैप हुई बेटी हाना को बचाना है, जो कि CIA के हाथों में फंसी हुई है। वो लड़की कार्टर को बताती है कि आपकी एक फैमिली भी हुआ करती थी और आप नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर हैं। असल में आपकी बीवी और आपकी बेटी को DMZ वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। आपकी बीवी तो नहीं बच पाई, लेकिन आपकी बेटी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप हाना को नहीं लेकर के आएंगे तो आप अपनी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद कार्टर को उस बिल्डिंग की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे कार्टर जाता है। वो वहाँ कुछ एजेंट से लड़ता है, एक रूम में पहुँचता है जहाँ पे उसको हाना मिलती है। हाना उसके साथ आने को मना कर देती है। कार्टर उस लड़की की बात कराता है हाना से, जिसके बाद हाना उसके साथ चल देती है। आगे जाने के बाद कुछ और CIA ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते वो एक बिल्डिंग में जाकर के फंस जाता है। वहाँ पे एक और CIA ऑफिसर आता है जो कि उसको घेर लेता है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हो। इसके बाद वो कार्टर का बायो कार्टर को सुनाता है। वो बताता है कि 11 साल की उम्र में तुम न्यूयॉर्क चले गए थे, उसके बाद तुम सोवेरेन गए, उसके बाद तुम जा करके नॉर्थ कोरिया में बस गए एक जर्नलिस्ट के रूप में, लेकिन बाद में तुमने वहाँ पे नागरिकता ले ली और उनकी आर्मी के एक कमांडर बन गए। इस बीच वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है, इसके लड़ने और इसके लुक्स के स्टाइल बहुत तक मैच करते हैं माइकल बेन से, जो कि एक CIA एजेंट था। सीरिया में उसकी मौत हो गई थी, पर उसकी बॉडी नहीं मिली थी, पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। वो कार्टर के पास जाता है, जहाँ पे उसे कार्टर के पीछे निशान में दिखाई देता है कि एक डिवाइस लगी हुई। वो चिप को खींच करके देता है उस लड़की को। उससे कहता है कि इसको स्कैन करो जा करके, मुझे पता करना है कि इसके साथ हुआ क्या है। जहाँ तक इसकी याददाश्त मिटा दी गई है, इस वजह से इसे कुछ पता नहीं जाता है। तभी कार्टर उन सबको मार मूर के हाना को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कार्टर आगे जाता है, उसके फ़ोन में मैसेज आता है। वो मैसेज उस लड़की का होता है जिसने उसकी चिप ली होती है। वो लड़की उसको एक वीडियो भेजती है जिसमें कार्टर और लड़की साथ में होते हैं और वो रोमांस कर रहे होते हैं। कार्टर से लड़की कहती है, अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कार्टर आगे जाता है, जहाँ पे उस लड़की की गाड़ी खड़ी होती है जो कि उसके कान से बात कर रही होती है, लेकिन वो उसकी गाड़ी में ना जा करके बस में बैठ जाता है। जहाँ पे उससे मिलने आती है वो लड़की, वो उसको वीडियो दिखाती है और उससे कहती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, हम साथ हुआ करते थे, माइकल तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। जिसके बाद कार्टर उससे कहता है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आजकल मुझसे हर कोई यही कह रहा है कि तुमको याद करना चाहिए। मैं फंस चुका हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी याददाश्त को मिटा दिया जाए। तभी कार्टर को डिवाइस में आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि उस लड़की को गोली मार दो, वो हमारे मिशन के बीच में आ रही है।
बस स्टॉप पे गाड़ी रुकती है और उस लड़की को गोली लग जाती है। लड़की कहती है जैसे मेरे एजेंट आए उससे पहले आप निकल जाइए। कार्टर वहाँ से हाना को लेकर के निकल जाता है। उसके पीछे सीआईए एजेंट लग जाते हैं, वो उससे हाना को छीनने लगते हैं। इस बीच वहाँ पे वो गाड़ी भी आ जाती है जो कि कार्टर को मिशन के लिए ले जा रही होती है। कार्टर उस मिशन की गाड़ी में बैठ जाता है हाना को लेकर के, लेकिन सीआईए एजेंट भी उसके पीछे लगे रहते हैं। काफ़ी देर मशक्कत चलती है, कभी हाना सीआईए एजेंट्स के हाथ में होती है, कभी कार्टर के पास होती है। काफ़ी लड़ाई के बाद कार्टर उन सबसे हाना को छुड़ा लेता है और आगे लेकर के जाता है लोकेशन पे, जहाँ पे उसको किंग मिलते हैं। किम वो एजेंट होता है जिसको कि इस मिशन का ब्यौरा मिला होता है। किम कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कार्टर से वो लड़की कहती है आपको किम के ऊपर भरोसा करना होगा, ये साउथ कोरिया में हमारा अकेला इंटेल है, ये हम लोग को लेके जाएंगे नॉर्थ कोरिया में, जहाँ जाने के बाद आपका मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया पहुँचने तक आपको हाना के साथ रहना होगा। प्लेन में बैठने के बाद कार्टर देखता है कि वहाँ पे अमेरिकी रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं और वहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एजेंट्स भी बैठे हुए हैं। कार्टर मेडिकल रूम से बाहर आता है, अंदर जाते हुए देखता है कि हाना वहाँ से गायब हो चुकी हो। हाना को ढूंढते हुए प्लेन के पीछे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि हाना को किसी ने वहाँ पे बांध के रखा है। तभी एक एजेंट उससे लड़ने लगता है करके, वो कार्टर के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई होती है, कार्टर उससे बस मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर किम आ जाते हैं जो कि उसके कंधे में गोली मार देते हैं। इसके बाद वो डायरेक्टर किम से लड़ने लगता है और किम की मौत हो जाती है। तभी कार्टर उससे लड़ने के लिए वापस आता है, लेकिन वो बॉम्ब लगा देता है प्लेन के पीछे, जिसके बाद कार्टर प्लेन में लटकने लगता है। उस बीच वो हाना को लेकर के अंदर जाता है, जहाँ पे हाना भाग जाती है। हाना से लोग पूछते हैं कि डायरेक्टर किम कहाँ है। हाना बताती है कि डायरेक्टर किम मर चुके हैं। वो आदमी आता है, वो कहता है हाँ मैंने डायरेक्टर किम को मारा है क्योंकि वो सीआईए के एजेंट थे। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की आर्मी वाले एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्लेन के कॉकपिट से डीएमजी वायरस के ग्रसित लोग आते हैं, क्योंकि उनको डीएमजी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया होता है। वो सब उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो हाना और उस आदमी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन हाना एंटीडोट बना चुकी होती है अपने शरीर में डीएमजी वायरस के अगेंस्ट, जिस वजह से उसके ऊपर वो लोग अटैक नहीं कर पाते हैं और वो आदमी हाना का खून चूस लेता है, जिस वजह से वो उसको भी नहीं मारते। वो हाना को लेकर के प्लेन के पीछे जाता है, वो पैराशूट लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। कार्टर वहाँ लटक रहा होता है, कार्टर उसके पीछे कूद जाता है। उन दोनों की एयर में काफ़ी देर लड़ाई होती है। कार्टर उससे हाना को छिना लेता है और बैग को भी ले लेता है। वो पैराशूट खोलता है और नीचे गिरता है जा करके एक गाड़ी में, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पीछे सीआईए एजेंट आ चुके हैं। उन सबसे लड़ते हुए पार पाते हुए आगे जाता है जंगल में, जहाँ वो पानी पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे खूब सारे डीएमजी वायरस से ग्रसित मरीज आ चुके हैं। वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कार्टर उन सबको गोली मारते हुए हाना को लेकर के आगे जाता है। वो पुल पार कर रहा होता है कि पुल टूट जाता है। वो हाना को बचाते हुए आगे आता है। तभी उसके ऊपर डीएमजी वायरस का मरीज अटैक करने ही वाला होता है कि एक लड़की आ जाती है, उन मरीजों के ऊपर गोली चलाने लगती है और वो सभी मरीज एक एक करके मरने लगते हैं। वो लड़की वही होती है जो कार्टर से बात कर रही होती है, उसका नाम हांग जुंग ही होता है। कार्टर से मिलने आते हैं कमांडर किम जोंग, जो कि उसको बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जासूसी के दिनों में हुई एक लड़की से आशिकी के बाद तुम उससे पैदा हुई बच्ची के लिए इतने बड़े मिशन को अंजाम दे सकते हो। इसके बाद उसके पास हुन जोंग ही आती है, जो कि वही लड़की होती है जिससे कार्टर ने आशिकी की होती है और उसी से उसको बच्ची हुई होती है। असल में वो जिंदा होती है। इसके बाद वो उसके डिवाइस निकालने लगती है। इस दौरान कार्टर के सर पे अटैक कर दिया जाता है और वहाँ पे खड़ा किम जोंग कहता है कि हम नहीं चाहेंगे कि तुम इस देश को छोड़ करके बाहर जाओ। हुन जोंग ही कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि एक बार जब मिशन खत्म हो जाएगा तब हमें आप यहाँ से जाने देंगे। वो उनकी बात नहीं मानता और कार्टर को दूसरी ओर भेज देता है और अपने साथ हुन जोंग ही को ले जाता है। वो उसको बताता है मैंने इस वायरस को बनाया, मैं चाहता हूँ कि सारे देश खत्म हो जाए ताकि हम इन सबसे पार पा सकें और एक चैन की ज़िंदगी जी सकें। हमारे पास वो लड़की भी है जिसकी वजह से हम इस वायरस से मरेंगे नहीं और हमारे पास सब कुछ होगा। जैसे जैसे सब लोग मारे जाएंगे हम इस वायरस से जीत जाएंगे। आगे जाते हुए देखते हैं कि कार्टर को वो लोग एक जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो उसको बांध के रखते हैं। वो उसको वहाँ पे सभी मरीजों के बीच में जलाने का प्लान बनाते हैं। तभी आग में जल रहे वो सभी मरीज उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। कार्टर उन सबसे लड़ाई करने लगता है और वो लड़ते लड़ते अपनी हथकड़ियाँ भी खोल लेता है। वो देखता है कि वहाँ पे सारे मरीज भी मर चुके हैं और वो ऑफिसर्स भी मारे जा चुके हैं। किम जोंग ही उससे बात करके बोलता है कि क्या तुमने कार्टर को मार दिया, लेकिन कार्टर उसको जवाब देने से पहले ही गोली मार देता है। एक सोल्जर का वॉकी टॉकी उठाने के बाद कार्टर को लोकेशन मिल जाती है उस जगह पे जहाँ पे किंग जोंग उन सबको लेके गया होता है। वो उस जगह पे पहुँचता है। वो स्नाइपर गन से उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन वो बच जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पे उसको जोंग ही, डॉक्टर जांग और हाना और उसकी बेटी मिलते हैं। वो उन सबको लेकर के वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पे नॉर्थ कोरियन सिपाही भी आ जाते हैं। वो उन सबसे एक एक करके लड़ता है और अपनी बीवी और उन सबको लेकर के वहाँ से भाग जाता है। आगे जाने के बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि अब हम BD7 तुम्हारे शरीर से निकालने वाले हैं, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी। डॉक्टर जांग BD7 उसके शरीर से निकालते हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि अपनी वाइफ के साथ यहाँ से भाग रहा होता है कि तभी कमांडर किम ने उसको रोक लिया होता है और उन्होंने उससे कहा होता है कि जब देश में इतनी बड़ी विपदा आई है तो तुम कैसे इसको छोड़ के जा सकते हो। उन्होंने उसको एक मिशन दिया होता है जिसमें हाना को उसे CIA एजेंट्स के हाथों से छुड़ा के लाना होता है। कार्टर वो आदमी होता है जिसने ही कहा होता है कि BD7 मुझे लगा दीजिए ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और इस मिशन को ईमानदारी से करूं।
इस बीच किम ने ही लगा दिया होता है वो वायरस उसकी बेटी के, जिसके बाद उसे सब याद आ जाता है और वो एक ट्रेन में बैठते हैं। जाकर के ट्रेन में बैठने के बाद उनके ऊपर अटैक कर देते हैं नॉर्थ कोरियन सिपाही। उन सबसे लड़ते लड़ते वहाँ पे आ जाता है किम जोंग, जो कि हेलीकॉप्टर से कार्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। कार्टर उन सबसे एक एक करके लड़ता है और वहीं डॉक्टर जांग एंटीडोट लगा देते हैं कार्टर की बेटी को। उन सबसे लड़ने के दौरान कार्टर और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद कार्टर तो बच जाता है लेकिन किम जोंग नहीं बचते हैं। ट्रेन आगे जाती है जहाँ पे कार्टर देखता है कि उसकी बेटी अब वायरस से जीत चुकी है और वो बच चुकी है। कार्टर की बेटी पूछती है कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कार्टर बोलता है हम लोग एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद पटरी ब्लास्ट हो जाती है और क्या हुआ हमें नहीं दिखाया गया। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।